छात्र छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटर ये जो आपका टॉपिक है ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं वो है बीए प्रथम वर्ष की, और बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो मेजर 2, माइनर और ओपन इलेक्टिव के जो छात्र हैं उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम लोग देखें तो ये जो आपका लेक्चर है वह है लेक्चर संख्या कितनी 4, मतलब इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर इस विषय से संबंधित ले चुके हैं। ये लेक्चर संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देख रहे हैं सामान्य हिंदी एवं कार्यालय हिंदी में संबंध, मतलब कि सामान्य हिंदी है और कार्यालय हिंदी है, उसमें आपस में संबंध क्या है। तो हमारे साथ में आज छात्राएं भी मौजूद हैं, तो सभी से चर्चा करते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि सामान्य हिंदी से तात्पर्य पहले आप लोगों को समझना हो कि सामान्य हिंदी क्या है। वह हिंदी जिसे हम लोग जो है आम तौर पर साधारण जनभाषा में जो है बोलते हैं, उसमें व्याकरण नहीं होता है, लेकिन उसे हम लोग अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते रहते हैं। और कार्यालय हिंदी ये जो है व्याकरण सम्मत होता है। यह जो है अगर देखा जाए तो राजभाषा के अंतर्गत, जो राजभाषा हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, जो सीनियर छात्र बैठे हुए हैं बीए तृतीय वर्ष के, तो उन लोगों को हमने पढ़ाया हुआ है कि राजभाषा क्या है, राजभाषा के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों को क्या करना होता है, कार्यालय हिंदी, आपका जो पेपर है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग, इसका अध्ययन करना होता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि सामान्य हिंदी एवं कार्यालय हिंदी में पहले तो आपस में संबंध क्या है। तो अगर हम लोग संबंधों की बात करें तो व्याकरण सम्मत होना, यहाँ क्या है, व्याकरण सम्मत होना, कि सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में क्या है, व्याकरणगत आपस में संबंध है। कैसे संबंध है कि अगर हम लोग देखें तो व्याकरण जो कार्यालय हिंदी है वह जो है पूरी तरीके से व्याकरण सम्मत होती है, और जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी जब तक हम लोग बोल चाल में बोल रहे हैं साधारणता, तब तक तो वो क्या है, सामान्य है, उसमें व्याकरण आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको क्या करेंगे, लिखित रूप में लेंगे, जैसे ही हम लोग लिखित रूप में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, व्याकरण सम्मत हो जाता है। मतलब व्याकरण के नियमों के आधार पर ही हम फिर लेखन कार्य करते हैं, उसमें हम देखते हैं तो कहीं कोई वर्तनी गलती त्रुटि तो नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या है, सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में व्याकरणगत जो है सम्मत, मतलब व्याकरण सम्मत जो है संबंध हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो क्या है, विज्ञान और कला, विज्ञान और कला, विज्ञान का तात्पर्य अगर व्याकरण है तो विज्ञान है, मतलब नियमबद्ध है, और कला से तात्पर्य है भावना को अभिव्यक्त करने की क्षमता। तो हम लोग देखें तो जहां आपका कार्यालय हिंदी पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, वहां पर सामान्य हिंदी पूरी तरीके से कलात्मक है, मतलब उसमें व्यवहारिकता स्पष्ट तौर पर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है इन दोनों में विज्ञान एवं कलागत क्या है, आपस में संबंध हमें देखने को मिलता है, किसमें, सामान्य हिंदी एवं कार्यालय हिंदी में। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सामान्य हिंदी एवं कार्यालय हिंदी हिंदी भाषा के ही रूप, अगर हम लोग देखें कहने के लिए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों ही क्या हैं, हिंदी भाषा के ही रूप हैं। तो भाषाई तौर पर इनमें आपस में हमें संबंध देखने को मिलता है कि क्योंकि दोनों किसके हैं, हिंदी भाषा के ही रूप हैं। तो इसलिए दोनों में भाषाई तौर पर भी क्या आपस में संबंध देखने को हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम, जैसे सामान्य हिंदी है या कार्यालय हिंदी है, कि भाषा संप्रेषण का मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का ये क्या है, सशक्त माध्यम है। आप चाहे बोलचाल के तौर पर किसी व्यक्ति से कुछ कहें तो भी जो है क्या है, आपकी बात पहुंचेगी दूसरे व्यक्ति तक। और इसके साथ साथ
यदि हम लोग ये देखें कि कार्यालय हिंदी है, कार्यालय हिंदी में जो हम लोग पत्र लेखन करते हैं और भी कई चीज़ें देखते हैं, तो वो भी क्या है, उससे भी अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। मान लीजिए एक अधिकारी है, दूसरे अधिकारी को कोई पत्र लिखता है, तो क्या करता है, वो अपने कार्य की जो पूर्ति है, अपना जो काम वो करना चाहता है, उसकी पूर्ति वो जो है उसके माध्यम से करता है। मतलब तो क्या है, अपनी बात को दूसरे अधिकारी तक पहुंचाता है। दूसरा अधिकारी जब उस तक कोई पत्र लिखता है तो वो भी उसको समझ जाता है। तो तात्पर्य क्या है कि दोनों ही भाषा संप्रेषण का मतलब अपनी जो बात है दूसरे व्यक्ति तक अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। जैसे आप लोग बैठे हुए हो, अगर आप लोग कोई चीज कहोगे तो क्या है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आएगी, लेकिन आप लोग भी अगर कोई चीज कहोगे तब भी आसानी से जो है दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। तो क्या हो गई, सामान्य हिंदी है या कार्यालय हिंदी, दोनों में आपस में संबंध क्या है कि दोनों ही भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। इसलिए जो है दोनों में इस तौर पर भी संबंध देखने को हमें मिलता है। तो ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु हम लोगों को क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। कई बार ये प्रश्न अति लघु उत्तरी में, लघु उत्तरी में पूछा जाता है कि सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में आपस में संबंध क्या हैं, बताइए। और अंतर भी पूछा जाता है, तो दोनों का संबंध भी हमें ध्यान रखना है और अंतर भी ध्यान रखना है। इसी में अभी उन्होंने क्या देखा कि सामान्य हिंदी एवं कार्यालय हिंदी में संबंध अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सामान्य हिंदी एवं कार्यालय हिंदी में अंतर। तो अगर हम लोग अंतर में देखें कि इनमें अंतर क्या है, तो अंतर हमें इसमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, पहला बिंदु है सामान्य हिंदी सामाजिक परंतु कार्यालयी हिंदी शासकीय कार्यभाषा। यहाँ तात्पर्य क्या है कि सामान्य जो हिंदी है वो क्या है, सामाजिक है, सोशल भाषा है। सामाजिक, समाज का हर वर्ग हर व्यक्ति उसका क्या करता है, प्रयोग करता है। वो एक क्षेत्र का व्यक्ति हो, दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति क्या करता है, प्रयोग करता है। प्रयोग के साथ उसमें जो सामान्य हिंदी है उसमें क्षेत्र मतलब बोलियों का जो है क्या होता है, उसमें प्रभाव हमें देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सामाजिक है। लेकिन कार्यालय हिंदी क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल होती है। और ऑफिशियल होती है मतलब शासकीय होती है। तो शासकीय कार्यभाषा मतलब सरकारी कार्यों को पूर्ण करने वाली भाषा क्या कहलाती, कार्यालय हिंदी कहलाती है। मतलब शासकीय कार्यों को पूर्ण करने वाली जो भाषा है हमारे क्षेत्र में, अगर देखा जाए क्षेत्र से तात्पर्य कि जो हमारे भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 343 जो दिया गया है, जिसमें उसका वर्णन किया गया है, तो उसमें उसके आधार पर क्या है कि हमारे जो संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। तो इसलिए कार्यालय हिंदी शासकीय कार्यों को मतलब सरकारी कार्यों को पूर्ति करने वाली क्या है, भाषा है। और जब सरकारी कार्यों को पूर्ति करने वाली भाषा है तो स्वाभाविक है कि हमें जो है क्या करना है कि ये जो आपकी भाषा है ये सरकारी कार्यों को पूर्ण करने वाली है, जबकि सामान्य हिंदी सामाजिक कार्यों को पूर्ण करने वाली भाषा है। तो दोनों में अंतर है। मतलब देखा जाए एक तरीके से तो इसका विस्तार हमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये समाज के हर हिस्से में हर जगह, और इसमें परिवर्तन भी अभी आगे हम लोग बिंदु जैसे देखेंगे। तो यहाँ समझ गए कि जो सामान्य हिंदी है वो कैसी है, सामाजिक है, सोशल है। और कार्यालय हिंदी कैसी है, सरकारी है, मतलब सरकारी कार्यों को मतलब जो ऑफिस में प्रयोग की जा रही हैं। अब वो कोई भी ऑफिस हो सकता है, आपके भारत देश के जितने भी ऑफिस हैं और हिंदी पर जहाँ पर कार्य संपादित हो रहे हैं वो क्या है, वो कार्यालय हिंदी है। और देश के किसी भी हिस्से में जहाँ हिंदी बोली जा रही है वो क्या हो जाएगी, सामाजिक हो जाएगी। और उसमें जो कार्य संपादित किए जा रहे हैं तो सामान्य हिंदी। अध्ययन क्षेत्र देखें तो अध्ययन क्षेत्र के आधार पर देखें तो जो सामान्य हिंदी है इसका प्रचार प्रसार क्षेत्र व्यापक है।
अधिक है। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र सीमित है। कार्यालय हिंदी मतलब अध्ययन क्षेत्र के आधार पर देखें तो सामान्य हिंदी को जानने वाला व्यक्ति भी इसको सीखता है, ठीक है। लेकिन जो आपका इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, सीमित है, ऑफिस तक सीमित है। लेकिन अध्ययन क्षेत्र देखे जाए इसमें हम लोगों को साहित्य भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, और जो सामान्य बोलचाल, और अध्ययन क्षेत्र के साथ साथ अगर हम इसमें देखें तो इसमें पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले सभी समाहित हो सकते हैं, कि जो लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं वो भी इसको क्या करेंगे, इसमें जो है आ जाएंगे, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। लेकिन शासकीय में कार्यालय हिंदी में केवल कौन लोग आएंगे, जो लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इनमें जो है ये अंतर हमें देखने को मिलता है। तीसरा बिंदु अगर हम लोग देखें, परिवर्तनशीलता, कि आपकी जो सामान्य हिंदी है उसमें परिवर्तन होने के पर्याप्त गुंजाइश रहती है। सामान्य स्वाभाविक है कि सामान्य हिंदी अगर हम लोग देखें तो हमारे जैसे सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी में कुछ उपन्यास हम लोग उठाकर देखें साहित्य के, तो उसमें उर्दू के भी अल्फाज मिल जाएंगे। क्षेत्र के आधार पर हम लोग देखें तो क्षेत्र के आधार पर जो है अलग अलग तरीके के प्रत्यय रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग बुंदेली यहाँ बोलते हैं तो बुंदेली का अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम यही देखें, अगर पूर्वांचल में चले जाएं तो वहाँ पूर्वी मिलेगी, बघेलखंड तरफ चले जाएंगे बघेली मिलेगी, अगर हम दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ अलग हिंदी मिलेगी। तो हर क्षेत्र में हमें हिंदी के रूप अलग अलग देखने को मिलेंगे जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेकिन कार्यालय हिंदी का रूप क्या है, एक सा ही रहता है। मतलब परिवर्तनशीलता में हम देख रहे हैं कार्यालय हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ का पत्र दिल्ली जाए, दिल्ली का पत्र यहाँ आए, दिल्ली का पत्र बिहार जाए, दिल्ली का पत्र आपके महाराष्ट्र जाए, मतलब किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन अगर हिंदी में जा रहा है तो उसका वही व्याकरण होगा, वही नियम होगा, उसी तरीके से लिखा जाएगा। उसके लिए नियम निर्धारित हैं, उन नियमों को वो तोड़ के बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन सामान्य हिंदी में लगातार परिवर्तन होता है। क्षेत्र भाषा रूप के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। सामान्य हिंदी के लोग अरबी मिक्स हिंदी बोल रहे हैं, फारसी मिक्स हिंदी बोल रहे हैं, चाइना के भी कुछ शब्द हमारी भाषा में मिलते हैं, जापानी के बहुत से शब्द हमारे भाषा में मिलते हैं, लेकिन वो कार्यालय हिंदी में नहीं हैं, वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत हैं। हम लोग बोलते हैं चम्मच, ठीक है, चीनी, हम लोग नॉर्मल बोलते हैं बहुत से जो है कटोरी और थारी, ये तो आपके जो देसी भाषा के शब्द हैं उसमें के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, कुर्सी, मेज, चेयर, रेलगाड़ी, ट्रेन, कितने शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अगर व्याकरण के आधार पर तो बहुत से शब्द क्या हैं हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं, और सामान्य हिंदी में ये गुंजाइश रहती है, वो क्या करती है अपने शब्दकोश में नए नए शब्दों को ऐड करती रहती है, जोड़ती रहती है, ठीक। औपचारिक तथा अनौपचारिक भाव अगर देखें तो जो कार्यालय हिंदी है वो क्या है, औपचारिक भाषा है। औपचारिक भाषा मतलब अपने कार्य की उसको पूर्ति करनी ही है, ठीक। और ये अनौपचारिक है, मतलब औपचारिकता का मतलब ये है कि मन में कुछ भी हो, एक अधिकारी के मन में दूसरे अधिकारी के प्रति कोई भी भाव हो, लेकिन पत्र लेखन में उसे सम्मान देना ही होगा, है नहीं है? क्यों? क्योंकि वो कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आ रहा है। तो उच्च अधिकारी अपने से जूनियर को आदेश दे सकता है, लेकिन जूनियर उच्च को आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि वो नियम के विपरीत हो जाएगा। तो
यहां पर क्या है, ये औपचारिक भाषा है, औपचारिक भाव इसमें निहित होता है, लेकिन सॉरी औपचारिक, और ये अनौपचारिक, जो सामान्य हिंदी है वो अनौपचारिक है। अगर हमें किसी से क्रोध है तो हम दिखा देंगे, है नहीं है। अगर हमें किसी से गुस्सा है, किसी से प्रेम है तो हम उसको भी व्यक्त कर देंगे, किसी पे दया भाव है तो उसको भी हम लोग इसमें अभिव्यक्त कर देंगे। लेकिन ये चीजें आप कार्यालय हिंदी में नहीं कर सकते हैं। उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, जो राजभाषा है, जो कार्यालय हिंदी है, उसी का ही प्रयोग करेंगे। उनके नियमों को आपको कोई भी कार्य करना होगा उन नियमों में बंद कर ही आप करेंगे। लेकिन सामान्य हिंदी में ये गुंजाइश रहती है, आपको क्रोध आ रहा है तो अभिव्यक्त कर दीजिए, है नहीं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। भाषिक संरचना की दृष्टि से अंतर, भाषिक संरचना की दृष्टि से अंतर भी हमें देखने को मिलता है। एक अंतर क्या है कि जैसे आपका सामान्य हिंदी है तो इसमें कृतवाच्य होता है। क्या होता है? कृतवाच्य, ठीक है। और आपके कार्यालय हिंदी है तो इसमें क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। इसमें जो काम आ गया उसमें टाल मटोल का कोई गुंजाइश नहीं है, आपको करना ही है, कर्म प्रधान है। मतलब कोई आदेश आया उसको आपने नोट कर लिया, आवक जावक रजिस्टर है, कोई पत्र आया आवक में चढ़ाया, कोई पत्र गया जावक रजिस्टर में चढ़ाया, ये चीज हमें करनी ही होती है। और इसके बाद क्या उसमें करना है, हमें वो करना ही है। लेकिन सामान्य हिंदी में ऐसा नहीं है। इसमें लगा कि हाँ ठीक है तो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, मतलब इसमें हम स्वतंत्र रहते हैं। तो ये चीजें रहती हैं। तो आप लोगों ने अभी क्या समझा? सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर। अभी हम इससे पहले हम लोगों ने सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में संबंध भी देखे थे। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई ना? तो इसके साथ जो लोग ऑनलाइन माध्यम से इस वीडियो को प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।